हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न चौथा। तो हमारे पास प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें प्रश्न में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिसके लिए हमें दो संख्याएं एज्यूम करना होगी। तो यहाँ पर माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x व दूसरी संख्या x प्लस 1 है। अब यहाँ पर हमने दूसरी संख्या x प्लस 1 क्यों मानी है? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया है दो क्रमागत, और क्रमागत का अर्थ होता है कि एक के बाद जस्ट दूसरी संख्या। मतलब यदि आपने पहली संख्या आपकी 10 है तो दूसरी संख्या 11 होगी। तो 11 कैसे आएगा? जब हम 10 में 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या x है, इसलिए हमने पहली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या x प्लस 1। तब प्रश्नानुसार अब प्रश्न में दिया है जिनके वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या का वर्ग करना है प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे और दोनों का योग करेंगे तो उसका मान 365 आएगा। तो यहाँ हमारे पास समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 365। पहली संख्या x उसका वर्ग कर दिया और दूसरी संख्या x प्लस 1 उसका वर्ग कर दिया और इनका योग हमारा यहाँ पर योग कर दिया और जिसका मान 365 होता है। अब यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसे हल करने के लिए हमारे पास सर्वसमीका होती है और हमारे पास सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब यहाँ पर a जो है वो रिप्रेजेंट करता है x को और b है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो हम इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए का मान x है इसलिए और ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, बी का स्क्वायर करना है और बी यहाँ पर 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए यहाँ पर 1 कर देंगे, प्लस का प्लस कर दिया और यहाँ पर है 2ab तो यहाँ पे 2 का 2 आ गया और a का मान है x तो x कर दिया और b का मान 1 है और 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2x होगा बराबर में 365। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x का 2x प्लस 1 का 1 और यहाँ पर 365 प्लस में था, पक्षांतर किया तो माइनस का 365 आ गया बराबर 0 कर दिया। अब यहाँ पर हम 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर कर देंगे प्लस 2x का 2x और यहाँ पर हमने माइनस कर दिया 365 में से 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, और यहाँ पर बड़ी संख्या 365 है इसलिए हमने माइनस का 364 कर दिया बराबर 0, क्योंकि 365 में से 1 जाएगा तो 364 जाएगा। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहली, या तो हम इस पूरे समीकरण में से दो कॉमन ले ले या इस पूरे समीकरण में हम 2 से भाग दे दें। तो अब कुछ भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कर दिया समीकरण में 2 से भाग देने पर, तो हमने यहाँ 2 से भाग दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 से 2 को भाग दे दिया तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का माइनस और 364 को 2 से विभाजित कर दिया तो 182 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है इसलिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा और गुणनखंड की पहली कंडीशन होती है कि ये जो मध्य संख्या होती है x, इसे दो संख्याओं में विभाजित करना है और वो भी ऐसे कि जोड़ने या घटाने पर वापस x आए, और दूसरी कंडीशन कि गुणा करने पर मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए, मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल आए। तो हम यहाँ पर x को लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, क्योंकि 14 में से 13 जाएगा तो एक x बचेगा और वापस x आ गया, और हम यहाँ पर 14x गुणित माइनस 13x करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 182 आ जाएगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 182 करेंगे तो माइनस का 182 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने लिख दिया 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर
0। अब यहाँ पर हम दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ पर पहली जोड़े में हमारे पास x कॉमन है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का प्लस, और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर बचेगा 14। अब यहाँ पर माइनस का माइनस ले लेंगे, और इस जोड़े में हमारे पास दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ से 13 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, और मतलब या तो फिर समझ लो कि इस -182 में हमने -13 से विभाजित कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का 14 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस 14 है, और यहाँ पर भी x प्लस 14 है, दोनों संख्याओं में x प्लस 14 है, इसलिए यहाँ से हम x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ से x प्लस 14 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 13 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ पर कर देंगे हम x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 14 का पक्षांतर करेंगे, तो हमारा 14 प्लस का है, इसलिए पक्षांतर करने पर माइनस का आ जाएगा, इसलिए हमारे पास आ जाएगा x बराबर -14, और यहाँ पर माइनस का 13 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास 13। अब हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना था, इसलिए हम x का मान 14 नहीं लेंगे, अब हम x का मान 13 लेंगे, क्योंकि प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक संख्या पूछी गई थी। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 13 लेने पर, तो हमने पहली संख्या x मानी थी, इसलिए हमारी पहली संख्या निकल कर आ जाएगी, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या 13। वह दूसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस 1, और x का मान है 13, तो 13 प्लस 1 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दूसरी संख्या 14। तो हम लिख देंगे कि अतः संख्या 13 व 14 है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हम वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।